देखो अपनी माही को, कैसे तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है। तुम्हारी माही सिर्फ तुम्हारी है, किसी और की नहीं हो सकती कभी भी। माही जाओ यहां से बस। माही बेटा, अब तो उठ जाओ, अब तो मान जाओ बेटा। शाबाश, उठो। इस बात के बगैर मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो कर लेगा तुमसे बात। अभी तुम उठो, अपने कमरे में चल के रेस्ट करो। और रानी अली को मनाए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अली, अली, मॉम, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इसे कैसे जा सकते हो? इधर देख के बोलो। अपनी माई को छोड़ के कैसे मैं तुम हमने लानी है ना ये खुशी इस दुनिया में। माई मनानी खुशी मेरी जितनी मनानी थी और कर लिया, मातम बन पर खत्म हो गई। मुझे छोड़ के कैसे जा सकते? कुछ कह बैठूंगा मैं, कुछ अर्से के लिए बस बाहर जाना चाहता हूँ। ऐसे तो मत बोलो। मुझे कुछ वक्त चाहिए संभलने का। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करने का, बर्दाश्त करने का, कुछ का कहीं मेरे कदम डगमगाना चाहे। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। चले जाओ माई को छोड़ के। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम। दानी मेरा हाथ छोड़ो, आंटी जी ने देख लिया ना तो मेरी जान निकाल देंगी। छोड़ो। अम्मी नहीं है घर पे, क्या हो गया तुम्हें? अरे अच्छा, तो अब समझी मैं। तो मौसूफ आज इसलिए बहादुर बन रहे थे क्योंकि आंटी जी घर पे नहीं है। डरपोक नहीं हूं मैं, वो तो बस लिहाज में रह जाता है। ओ ठीक है, अब तो तुम कुछ भी कह लो, डरपोक ही कहलाओगे। ऐसे एक बात बताओ मुझे, बहुत दिनों के बाद पुराने वाले मूड में लग रही हो। शायद इसलिए क्योंकि कल किसी ने मुझे बहुत उम्मीदें दी थी, हो सकता है उसी वजह से मूड अच्छा हो। बिल्कुल हो सकता है, ऐसी ही बात है। बिल्कुल। आंटी जी आ गई, मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, 2 मिनट रुको। अगर आंटी जी ने देख लिया ना दानी तो अच्छा नहीं होगा। मैं 2 मिनट रुको, 2 मिनट मुझे जरा सोचने दो, क्या करें क्या करें। 1 मिनट। क्यों करूं? यहाँ पे आओ, जल्दी जल्दी यहाँ पे आओ। वहाँ कहाँ जाऊँ? अरे आओ तो सही यार। अरे मैं यहीं पे रह। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। हम ये तुम्हारे माथे पे पसीना, चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? अबू वो आज गर्मी बहुत है ना आज। हाँ गर्मी तो है बिल्कुल। ये पर्दे शर्दे क्यों बंद किए हुए हैं तुमने यार? वो अबू पर्दी, एक सेकंड मेरी बात सुन अबू, पर्दी
अबू अबू मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड सर। चुप करो, तुम घर जाओ बेटा। इधर आओ, बैठो बैठो। अली, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर है? माही के किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? मैं खुद इस वक्त असलियत में हूं। मैं किसी को क्या सजा दूंगा? तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तुम। मैं फैसला कर चुका हूं। फैसले बदले भी तो जा सकते हैं। अगर चाहत हो तो, और मैं ऐसा करना चाहता ही नहीं। अली बात सुनो। अबू मैं आपको, आई एम रियली सॉरी अबू। तुम्हें पता है ये कितना गलत काम है? अबू मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। तो फिर आज क्यों किया है? अम्मी ने हमारा मिलना बंद कर दिया था अबू। मैं तो सिर्फ उसे बात करने के लिए यहाँ पे लेकर आया था। अच्छा, अब समझ आई है मुझे। इसीलिए तुम्हारी माँ जो है किसी और से तुम्हारी शादी करवाने के चक्करों में है। अबू मैंने, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने इससे पहले कभी ऐसी हरकत नहीं करी। एक तो तुम्हारी माँ भी ना। अबू आप प्लीज अम्मी को मना लें अबू प्लीज। ओ माँ की टेंशन मत लो यार, रिलैक्स करो। क्या बातें हो रही हैं? बातें क्या होनी है, अपने बेटे से उसकी शादी की बातें कर रहा हूं। और दुल्हन यकीनन परी होगी। जाहिर बात है, परी इस घर में दुल्हन बनकर आएगी। क्यों? लेकिन परी मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद है या नहीं है, तुम राजी हो या नहीं, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे बेटे की चॉइस क्या है, और परी ही इस घर में बहू बन के आएगी। मैं भी इसके लिए राजी हूं। लेकिन उससे शादी करके इसे क्या मिलेगा? उसके भाई के पास कुछ भी देने को नहीं है। इसकी शादी मेरी पसंद की लड़की से हो गई, और वो लड़की किसी रिच फैमिली से हो गई। वाह, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही हो अपने बेटे के लिए, हैं? अपना वक्त भूल गई? तुमने भी तो मुझसे पसंद की शादी की थी। तब तो मेरे पास जॉब भी नहीं थी, ना ही मेरे अकाउंट में कोई पैसे थे, हैं? वलीद, इस वक्त ये बात करना जरूरी है क्या? जरूरी है इन बातों को दोहराना, क्योंकि ये बातें दोहराऊंगा तो शायद तुम्हें समझ पड़ जाए कि तुम गलत पॉइंट पे अपने बेटे के साथ लड़ रही हो, और पैसे ही सब कुछ नहीं होता। होता है जरूरी। ये गलत सोच है तुम्हारी। आपकी भी तो पहले यही सोच थी। बिल्कुल थी, यही ज़हनियत थी मेरी, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल डाली है। मैं मानता हूं कि मैं पहले पैसों को अहमियत देता था, लेकिन अब मैं रिश्तों को वैल्यू करता हूं। बस, अब मजीद बहस नहीं होगी इस इशू पर। जब मैंने कह दिया है कि परी इस घर की बहू बनेगी तो वो ही बनेगी, ये मेरा फैसला है। पता नहीं मैं क्या क्या कह रहा हूँ। तुम्हें सुनकर कैसे लगेगा, मगर माही मैं प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ। आज ऐसी कोई भी बात नहीं, ये बस एक गिफ्ट है।
तुम्हारी मुंह दिखाई मुझ पर उधार रहे। जैसे दिन का हो साथ, जैसे ढल गई रात, कैसी हुई है खता, ऐसी मिली है सजा। मैं जानता था ऐसे ही होगा। तुम हो ही इतनी प्यारी, कोई तुमसे नाराज रह ही नहीं सकता। अब कहाँ तेरा प्यार, अब कहाँ तेरे हम, हाय जाना तेरा गम। हाँ हाँ, उसे मैं साथ ले लूंगा, मैं पिक कर लूंगा, कोई मसला नहीं है यार। तुम ऐसा करो कि वली, जी भाभी, मैं तुझे कॉल करता हूँ। मुझे माही के पास ले चलो। भाभी सब ठीक तो है ना? आप रो रही हैं? मैंने कहा ना, मुझे माही के पास ले चलो बस। मैंने तो दरवाजा बहुत खटखटाया, लेकिन अली खोल नहीं रहा। नहीं खुलेगा वो दरवाजा। खुद तक आने के लिए सारे रास्ते उसने बंद कर लिए हैं, और इस सब के जिम्मेदार ये खुद है। फराज भाई, लेकिन इसमें मेरी बेटी का तो कोई कसूर नहीं है। फराज, एराम तुम बीच में मत बोलो यार। फराज भाई, ये तो आप बात संभालने के बजाय मजीद बिगाड़ रहे हैं। वलीद, बात बिगड़ चुकी है, बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब कुछ नहीं रहा बचाने को। इससे पहले कि मेरा बेटा खुद को मार दे, वो यहां से चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस रिश्ते का यही अंजाम होना था। नहीं, इस रिश्ते का अंजाम ये नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अली, अली जवाब दो इन्हें। तुम रूठे हो मुझसे, लेकिन ये रिश्ता नहीं खत्म करना चाहते हैं ना? तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? ठीक कह रहे हैं डैड। मैं यहाँ रहा तो हमारा रिश्ता नहीं रहेगा। माही, बेटा परेशान नहीं हो, मैं करूंगी अली से बात, समझाऊंगी उसे, सब ठीक हो जाएगा। घर जाना फिर। माही, जी पापा जानी, बस मैं पहुंच रही हूँ। जी जी, अच्छा जी ठीक है, मैं आती हूँ। तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। मुझे तो लगा खुद को भुलाए किसी कोने में बैठी होगी। अपनी दीवानगी में ये भी नहीं याद होगा कि अली को गए कितने दिन हो गए हैं। 4 दिन। कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं।
वो जिस तरह गया वो भी याद है मुझे, और जिसकी वजह से गया वो भी नहीं भूली हूँ मैं। साथ रहने के लिए और रिश्ता निभाने के लिए काफी कुछ भुलाना पड़ता है, लेकिन तुमने ये सब कुछ इतनी डिटेल में याद रखा है, यानी कि तुमने अली को छोड़ने का फैसला कर लिया। सारा मैं अली के साथ रहूं या उसके साथ ये रिश्ता निभाऊं, इसका तुमसे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तुम अपनी दुनिया में मगन रहो और खुशियां मनाओ। चाले जो पहली कॉल पर मेरा फोन उठा ले, मैं भी बात किए बगैर नहीं रहूंगी। हेलो। हे अली, एक गुड न्यूज है। क्या? आकाश मर गया? तुम अभी तक वहीं अटके हो अली। कम ऑन, जस्ट मूव ऑन। न्यूज़ बताओ जिसके लिए फोन किया था। तुम पापा बनने वाले हो। मैं तो जब से न्यूज सुनी है मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मेरे पाँव ही नहीं टिक रहे जमीन पे अली। मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, कुछ बोलोगे नहीं तुम? I mean, कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट? खुश होना छोड़ दिया मैंने, तो ये एक्साइटमेंट जैसी फीलिंग्स अब हो नहीं सकती। ये सब फीलिंग्स दिल से कनेक्टेड होती हैं। मेरा दिल अब सिर्फ धड़कता है। तुम वापस कब आ रहे हो अली? I don't know। जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया। बात हुई अली से? क्या कहा उसने? माही के दुख से निकलेगा तो कुछ कहेगा ना। इतनी बड़ी न्यूज पर भी कोई रिएक्शन नहीं, कोई खुशी नहीं। ओहो, उसके पीछे अपना मूड क्यों खराब कर रही हो तुम? अली तो खुश हुआ नहीं, लेकिन माही को टीज करने का ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये की ना तुमने मेरी बेटी वाली बात। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। माही माही सो रही है। कोई काम है इससे? ये लेके आई थी माही के लिए, एक गुड न्यूज है। बड़ी अम्मी, मुबारकबाद नहीं देंगी आप मुझे? चलें ठीक है, आपकी मर्जी है। ये मिठाई खा लीजिएगा और माही को भी खिला दीजिएगा। सुनो, ये साथ लेती जाओ। कि मैं अपनी खुशी में लाई। आपको नहीं खानी, कोई बात नहीं, उठाएं फेंक दें।
माही, आप भी ऐसे बिहेव कर रही हैं भूपू जानी जैसे आपको कोई खुशी ना हुई हो। ऐसी बात नहीं है सारा। ऐसी ही बात है। यही न्यूज अगर माही ने दी होती अली को तो वो सब कुछ बुलाकर खुशी से सेलिब्रेट करने लगता, लेकिन मेरी न्यूज पर एक लफ्ज नहीं, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड भूपू जानी। माही के किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेरा शौहर मुझसे दूर है तो उसके पीछे वजह माही है। वो खुश नहीं है माही की वजह से। सारा, अली जिस फेज में है ना उससे समझो। अगर तुम उसकी फीलिंग को समझोगी ना तो तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं होगी। समझना सिर्फ मेरा फर्ज तो नहीं है ना पप्पा जानी, उसे भी तो समझना चाहिए। लेकिन वो है कुछ समझता ही नहीं। अली की जरूरत इस वक्त यहाँ है। सारा, संभालो बेटा अपने आप। बेटा सब ठीक हो जाएगा। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम, जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। समझ में नहीं आ रहा मुझे अम्मी, माही के घर से निकलने पर खुश हूँ या अली के घर से जाने पर अफसोस करूँ। तुम्हें अफसोस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो चंद दिनों के लिए क्या है, लेकिन माही वो हमेशा के लिए निकल गई है। अली अब उसे दोबारा नहीं रखने वाला। माही को लेके अली के दिल में दरार तो आ गई है, लेकिन मैं पहली फुर्सत में कोशिश जरूर करूंगी कि उसे फोर्स करूं माही को डाइवोर्स करने पे। हाँ ये भी ठीक है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी खुशियों के लिए भी। वरना नाम जुड़ा रहे तो दिल जुड़ने में देर नहीं लगती। वैसे भी मियाँ बीवी का रिश्ता राख में दबी उस चिंगारी की तरह होता है जो कभी भी भड़क सकती है। ये ना हो कि तुम्हारी सारी कामयाबी इसी चिंगारी में जलकर राख हो जाए। अम्मी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप बिना बस। बाद में बात करती हूँ मैं आपसे, बाय। नकाश, कहाँ गए थे तुम? कुछ नहीं, कुछ बिजनेस इश्यूज थे, उसे रिजॉल्व करने गया था। हाँ। आए थे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं किसी और प्लेनेट से आया हूँ? तुम्हारा तो कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हारी वापसी में माही को वापस लौटा दो।
तो कहना क्या चाह रही हो? अली तुम्हारे खून का प्यासा हुआ है। गलती से भी उसने तुम्हें देख लिया ना, 1 सेकंड नहीं लगाएगा तुम्हारी जान लेने में। उसे ना माही के कैरेक्टर पे शक हो रहा है और तुम्हारे कैरेक्टरलेस होने पर यकीन हो गया। बकवास कर रही हो। अंदर गए तो जहां माही का कमरा है वो तुम्हें खाली मिलेगा और फुप्पो जानी गुस्से में भरी तुम्हारा वेलकम करेंगे। और तुम्हारे चेहरे का इत्मीनान ये बता रहा है कि इन सब के पीछे तुम ही हो ना? राइट, सही पहुंचे तुम। क्या किया क्या तुमने? तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों मैंने अली को सुना दी, जिसमें तुम माही से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। आई एम सो सॉरी। माही का दिल जीतने में तुम्हें प्रॉब्लम होगा ना, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी तो अली का दिल जीतना। Remember one thing. Life is a knife. इसी में बेहतरी है। बाय। वहीं रुक जाओ नकाश, अंदर आने की जरूरत नहीं है। बड़ी अम्मी, मुझे माही से मिलना है। वापस लौट जाओ। तुम जितना बुरा कर सकते थे उसके साथ कर दिया। हमारी दोस्ती मेरी बेटी को बहुत महंगी पड़ी है। बड़ी अम्मी, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। प्लीज मुझे दफा माही से मिलने दें। कोई बात नहीं करोगे तुम मुझसे, सिर्फ हिसाब का इंतजार करो जो तुम्हें भी देना पड़ेगा और उनको भी, जिनके तुम आलकार बने हुए हो। बड़ी अम्मी, बदतमीजी के लिए सॉरी। नकाश रुक जाओ। आप छोड़ी बड़ी अम्मी। नकाश! माहो, क्या क्या देखने आए हो तुम? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो तुम? हाँ हाँ, क्या करने आए हो अब तुम यहाँ? पता मैं ही पागल थी नकाश, जो मैंने तुम जैसे इंसान पे भरोसा किया। सही तुमने दोस्ती करके दुश्मनी निभाई है मुझसे। वाह, दफा हो जाओ यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। नकाश, और कितना रुलाओगे तुम मेरी बेटी को? चले जाओ यहां से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहां से। बड़ी अम्मी, 1 मिनट, मुझे बात करनी थी। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। अम्मी जान प्लीज, सिकट चला जाए यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुनो। बोलो सारा। नकाश वापस आ गया। कब आया वो वापस? अभी अभी। लेकिन माही का सुनते ही कि वो यहाँ पे नहीं है, उल्टे कदमों वापस चला गया माही से मिलने। दोनों एक ही जैसे हैं अली। ना माही को कोई फर्क पड़ा तुम्हारे जाने से और ना ही नकाश को। बल्कि नकाश, उसे तो खुल के खेलने का मौका मिल गया क्योंकि तुम जो यहाँ नहीं हो। ये उसकी भूल है कि उसे अब कोई मौका मिले। मैं पहले तो शायद वापस ना आता, लेकिन नकाश के ऊपर जो हिसाब है वो क्लियर किए बगैर मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा। चलो
इसी बहाने तुम आओगे तो सही। मुझे लग रहा है कि माही उम्मीद से है। नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना बेटा तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? जो देख कर आ रही हूँ वो बता रही हूँ। और क्या पता यही वजह हो जो अली सब कुछ भुला के बैठा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा माही के साथ। अब क्या इरादा है तुम्हारा? वही इरादे अम्मी, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही लौटा दूंगी वहां जहां पे पहले वाले को पहुंचाया था। मैं अली को माही का फिर से नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर। जो भी करना सोच समझ कर करना, देखभाल कर खेलोगी तो जीत पाओगी। और माही को क्या लगता है मुझसे छुपा के अपना बच्चा बचा लेगी वो? क्या मर्डरर्स की तरह बातें कर रही हो? मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, करती हूँ। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता कि मेरे जाने के बाद ये सब कुछ हो जाएगा तो ट्रस्ट में माही मैं कभी जाता ही नहीं। मगर तुम अचानक वहां करने क्या गए थे? अब बड़ी अम्मी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उससे रिजॉल्व करने गया था। पर माही तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। सारा ने हमारी वीडियो और मेरी रिकॉर्डिंग का मिसयूज करके बहुत बड़ी गलती करती है। शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि मेरे पास भी उसके खिलाफ सबूत मौजूद है। उस वक्त मैंने अली को सब कुछ नहीं बताया, मुझे लगा मसला हल हो गया है, खामखा सारा की जिंदगी में जहर क्यों घोलूं। पर नहीं, मैं गलत था। जो सारा के लिए अच्छा सोचा और तुम्हारे साथ बुरा हो गया। माही बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूं ना। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता निकाश। बेशक तुम हम दोनों की पोजीशन अली और बाकी सबके सामने क्लियर कर भी दो, बेशक अली भरोसा कर भी ले, लेकिन मेरे और अली के दरमियान अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। उसने बार बार शक करके मेरा मान तोड़ा है और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती, कभी माफ नहीं कर सकती मैं। अरे माहू सुनो तो मेरी। फिर रोना शुरू कर दिया उसने। जज्बाती हो रही है ना, इसीलिए सब कुछ बोल रही है। बट ट्रस्ट मी, मैं आ गया हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं तकल्लुफ़ में मना नहीं करूंगा आपको। आते साथ जो सारा ने टेंशन दे दी है ना, ऐसा लगता है कि दिमाग की रगें फट जाएंगी। बैठो मैं आती हूँ। उफ मेरा अल्लाह। पता नहीं क्या खा लिया था फ्लाइट में मैंने। लाइफ इज अ नाइफ। वॉशरूम वॉशरूम। लड़की पता नहीं कहाँ रह गई है, इतनी देर से इंतजार कर रही है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो नकाश आया हुआ, भाभी सब कुछ भूल के उसकी खदमत करने में लगी हुई। भाभी जो भी कर रही हैं उससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि भाभी कभी गलत नहीं हो सकती। आपको तो हमेशा गलत मैं ही लगती हूँ। हाँ तुम गलत हो और तुम्हारी बेटी तुमसे 2 हाथ आगे। वैसे मैं तुमसे ये बात भी क्यों कर रहा हूं?
वलीद, ऐसे कब तक रहेंगे आप? अब हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता अब सिर्फ कागजों पर ही रह गया है। रिश्ते को या मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की ना। हाँ बेटा, कब तक पहुंचोगी? ओहो अम्मी, अभी तो घर से निकली हूँ, बस आ रही हूँ। ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो। भाभी, इस औरत से कभी अच्छे की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। आप परेशान मत हो, मैं भी जाकर पूछता हूँ उससे। नहीं नहीं वलीद भाई, आपको लगता है कि आप पूछेंगे और वो मान जाएंगे? नहीं, हरगिज भी नहीं मानेंगी, वो कभी भी नहीं मानेंगी। और मैं नहीं चाहती कि जब तक नकाश वो रिकॉर्डिंग ना सुना दे, फायजा भाभी या सायरा को इस बारे में कुछ भी पता चले। ठीक है भाभी। नकाश, क्या बात है, इस तरह परेशान क्यों बैठे हो? मेरा फोन नहीं मिल रहा है। फोन कहाँ जाएगा? कमरे में ही होगा, देखा है ठीक से? पूरा कमरा छान मारा मैंने, सोफा, सोफे की साइडें, ऊपर नीचे, आगे पीछे, मिल ही नहीं रहा। कहाँ जा सकता है? आखिरी बार तुमने कहाँ रखा था मोबाइल? आपके तो साथ था, मैं फोन रखा, बाथरूम गया, वापस आया तो था ही नहीं। कहाँ जा सकता है? तेरा गम और हम